हाउ आर स्टूडेंट, कैसे हैं? ठीक है। चलिए, सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ऋषि एकेडमी प्लस में। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल ऋषि एकेडमी प्लस को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब यानी कि कई लोगों, कई बच्चों, कई स्टूडेंट, कई विद्यार्थियों का भविष्य बदल सकता है। तो आप एक पुण्य का काम करें और निःशुल्क शिक्षा मेरे चैनल ऋषि एकेडमी प्लस के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। यानी कि जीरो से, शून्य से शिखर तक आपको पहुंचाने का काम ऋषि एकेडमी प्लस करेगा। तो आप देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस आपको आज पढ़ाएंगे। देखो, निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक बात, जिसमें नहीं बात में नहीं दिया जाता है, वो निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन जान लेते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान क्या है? जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो ये पहचान आपको मैंने बताई। अब फार्मूला के माध्यम से आपको समझाएंगे। देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट और इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वाज कामा वर। यदि आप सिंगुलर सब्जेक्ट पाओगे, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको वाज का प्रयोग करना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको वर का प्रयोग करना है। यानी कि एक वचन के साथ वाज और बहुवचन के साथ वर। मैंने ये भी बताया आपको एक वचन क्या है, बहुवचन क्या है। देखो, एक वचन क्या होता है? जैसे ही, सी, इट और किसी का नाम दिया जाए और इसमें आई के साथ बाज भी लगेगा। ये बात ध्यान रखना, आई के साथ बाज लगेगा। तो ही, सी, इट नाउन, यानी कि किसी का नाम दिया जाए तो भी वाज का प्रयोग करेंगे। यदि प्लूरल प्रोनाउन है, जैसे कि बी, यू, दे और किसी एक से अधिक बोले तो जैसे लड़का एक है तो वाज का प्रयोग करेंगे और लड़के यानी कि एक से अधिक है तो वर का प्रयोग करेंगे। तो इसी तरीके से, और बच्चे, बच्चा एक होता है तो वाज का प्रयोग, बच्चे बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं यानी कि वो ऑलरेडी प्लूरल प्रोनाउन यानी प्लूरल नाउन कहे जाते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखो, उसके साथ आपको वर, बहुवचन के साथ वर और एक वचन के साथ वाज का प्रयोग करना है। तो देखिए, और निगेटिव है, निगेटिव के लिए आपको नॉट का प्रयोग कर देना है। वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है वर्ब के साथ आईएनजी। वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी कब लगता है? ध्यान रखो, जब भी आप कंटिन्यूअस कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, जब कंटिन्यूअस जुड़ा होगा, समझ लेना, बहुत डीपली हम आपको समझा रहे हैं। यानी कि कंटिन्यूअस जुड़ा होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मैन वर्ब जो होती है उसमें आईएनजी का प्रयोग जरूर करेंगे। ये बहुत विशेष ध्यान देने वाली बात है। तो आप लोग देखिए, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देते हैं। तो ये आपका रूल हो जाता है निगेटिव का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस का रूल। नॉट यानी कि निगेटिव है। तो अब देखिए किसके किसके साथ बाज लगेगा? आई, ही, सी, इट, नाउन। मैंने नाउन को कई बार बताया, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। इन सब के साथ आपको वाज का प्रयोग करना है और बी, यू, दे, ये प्लूरल है, इनके साथ आपको वर का प्रयोग करना है। जैसे कि मैंने बोल दिया है कि अगर एक से अधिक है तो उसको हम प्लूरल कहते हैं, यानी कि बहुवचन कहते हैं। तो इस तरीके से आपको मैंने ये भी समझाया किस किस के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब बाज लगाना है, किस किस के साथ आपको वर का प्रयोग करना है। तो अब देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बताएंगे। वह पत्र नहीं भेज रहा था। वह पत्र नहीं भेज रहा था। क्या है? देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बता रहे हैं। एक ही एग्जाम्पल में आपको
समझा देंगे। देखो कैसे, ये क्या है, सिंगुलर है। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड टू यू अबाउट दिस सेंटेंस एंड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विच यूज हेल्पिंग वर्ब वाज कॉमन वर्ब एंड ही सी इट, दैट इज ए सिंगुलर। ये सारे सिंगुलर हैं, तो इसमें आपको वाज का प्रयोग करना है। तो ही क्यों आया, ही मतलब वह पुरुष है, यानी कि पुरुष के लिए आपको ही, अगर यहाँ पर महिला यानी कि स्त्री होती तो सी का प्रयोग कर देते। बहुत डीपली आपको बता रहे हैं। उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। मैंने अभी इसमें बताया भी किसके साथ आपको वाज लगाना है। कुछ देख समझ, जितना हम बता रहे हैं उतना देखते जाइए आप। बहुत ही डीपली बता रहे हैं, तो आपको वाज का प्रयोग कर देना है। देखा आपने, ही वाज। अब नॉट नहीं दिया गया है सेंटेंस में, तो नॉट का प्रयोग कर दीजिए, तो नॉट लग जाएगा। ही वाज नॉट। अब मैन वर्ब क्या है ये देखना है। मैन वर्ब कैसे पहचानेंगे, मैन वर्ब वो होती है कर्ता के द्वारा किया गया कार्य। इसमें देखो क्या कार्य किया गया, देखो वह करता है यानी कि सब्जेक्ट, और पत्र क्या है और नहीं क्या है, भेज क्या है, रहा था। ये तो रहा था इसकी पहचान है, पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान है। अच्छा, इसमें मैंने बोला कि निगेटिव है तो नहीं नॉट लग गया। बाद और वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज ऑफ इन दिस सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको ही के साथ बाद लगा दिया, तो ही वाज नॉट। अब मैन वर्ब है, पत्र तो मैन वर्ब है ही नहीं, क्योंकि कर्ता के द्वारा किया गया कार्य। क्या कार्य किया गया, भेजने का काम किया गया। क्या भेजा है, अब वो तो बात की बात है, क्या भेजा गया है, तो भेजा है यानी कि वह पत्र नहीं भेज रहा था, तो भेजने का क्या हो जाएगा, सेंड, SEND। अब मैंने आपको रूल में बताया है, वर्ब फर्स्ट है सेंड, बहुत ध्यान से देखिए, वर्ब फर्स्ट है सेंड। तो आपको क्या करना है, देखो बिल्कुल आपको एक एक बहुत ही बारीकी आपको ये चीज बता रहे हैं कि सब्जेक्ट लगा दिया, वाज लगा दिया, नॉट लगा दिया, रूल में ही देखो, रूल से उठा उठा करके लगा रहे हैं, यूज कर रहे हैं वर्ड को। अब भेजना की क्या होती है, भेजना की अब मीनिंग आपको लर्न करनी पड़ेगी। अब बीच बीच में आपको मीनिंग का एक इससे पहले वीडियो जो बनाया था उसमें उस चार्ट में बहुत तरीके से आपको मीनिंग भी समझाई है, और भी इसके बाद हम एक चार्ट बनाएंगे। और आप डीपली आप देखिए, समय निकाल के देखिए, क्योंकि आपको मैंने बोला था कि आपको ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए रुपए बाधा नहीं बनने देंगे। ये ऋषि एकेडमी प्लस हमारा चैनल है, ये कभी भी शिक्षा के लिए रुपए बाधा नहीं होने देंगे, ये मैंने आपसे प्रॉमिस किया है। तो देखो, ही वाज नॉट सेंड, अब उसमें सेंड वर्ब फर्स्ट है, उसमें आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। आईएनजी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, सेंडिंग। अब देखो ये मैन वर्ब है सेंड, उसमें आईएनजी जोड़ दिया मैंने। देखो मैन वर्ब ये, इसमें हम एम भी लगा सकते हैं, यानी कि मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, तो इस तरीके से आईएनजी जोड़ दिया इसमें, जैसे जुड़ा है रूल में। ऑब्जेक्ट अब क्या है, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, कर्ता जिस पर कार्य करता है। किस पर कार्य कर रहा है, यानी कि भाई भेज तो रहा था तो मैन वर्ब हो गई, लेकिन क्या भेज रहा है, पत्र, यानी कि इस पर, पत्र पर कार्य कर रहा है। ये बहुत विशेष रूप से बच्चों को मैं बताना चाहता हूं कि जो बच्चे बहुत से सेटअप नहीं कर पाते हैं सेंटेंस का, कि सर इसमें पत्र क्या है, सर भेजना क्या है, तो मैं बता रहा हूं कि पत्र आपका ये ऑब्जेक्ट है और भेजना ये मैन वर्ब है। तो बहुत डीपली बताया मैंने आपको। देखो, ही वाज नॉट सेंडिंग अ लेटर, ये इस तरीके से देखो, ही वाज नॉट सेंडिंग अ लेटर। अब भी कोई भी आपको इसमें इश्यू नहीं होना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म कर दी आपकी, टेंस की टेंशन खत्म। ये आपको मैंने बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। देखो कितने बारीकी से आपको मैंने पहचान बताई। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, किस टेंस का बात है, निगेटिव सेंटेंस है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस है, पहचान बताई।
पहचान में ही आप पहचान लो कि जिन वाक्यों के अंत में रात आ रही थी, रहे थे, आज शब्द आते हैं, तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो फार्मूला, ये नियम है। तो नियम कैसा है, देखो, सब्जेक्ट वाज कमा वर्ब, देन नॉट, नेगेटिव है तो नॉट, देन मैन वर्ब में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखो, आई के साथ बाज का प्रयोग करना है, ही सी इट नाउन, इनके साथ बाज का प्रयोग भी करना है, और वी यू दे, इनके साथ वर्ब का प्रयोग, और एक से अधिक कोई भी हो, जैसे चिड़िया एक है, चिड़िया बहुत है, लड़की एक है, लड़कियां बहुत है, और लड़का एक है, लड़के बहुत है। तो जब भी आप, जैसे मैंने बोला कि चिड़िया एक है तो बाज लगा दो, चिड़िया बहुत है तो आप बर लगा दो। ऐसे लड़की एक है तो बाज लगा दो। अगर लड़कियां यानी कि गर्ल्स, गर्ल एक है तो बाज, और गर्ल तो वर का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से बॉय एक है तो बाज लगा दो, बॉयज यानी कि बहुत सारे बॉयज हैं, एक से अधिक हैं, इसलिए वर का प्रयोग कर दिया। तो इस तरीके से मैंने आपको बहुत ही डीपली समझाया। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल आपको और बताएंगे। तुम स्कूल नहीं जा रहे थे। अब ये देखो, बिल्कुल हमने आपको इजी क्यों लिया, क्योंकि आप अगर इस तरीके से रूल को सेटअप करना सीख गए, किस तरीके से करना है, तो किसी तरीके का सेंटेंस आ जाएगा, आप बना दोगे। देखिए, तुम स्कूल नहीं जा रहे थे, तो यू आपका क्या है, सब्जेक्ट, ये करता है, हिंदी में करता कहते हैं, और यू के साथ मैंने जो क्या यूज किया, वर्ब। आपको बिल्कुल डीपली बारीकी आपको नॉलेज प्रोवाइड करा रहे हैं, आप बिल्कुल विशेष ध्यान दीजिए। यू वर नॉट, यू वर नॉट। अब क्या है, मैन देखो क्या है, तुम स्कूल नहीं जा रहे थे, तो जाना तुम्हारा, तुम सब्जेक्ट हो, यानी कि तुम्हारे द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, जाने का काम किया जा रहा है, तो वो मीन्स जाना। अब मैंने इस रूल के माध्यम से देखो आईएनजी का प्रयोग कर दिया, क्योंकि रहा था इसकी पहचान है। मैंने पहले भी बताया कि जहां पर रहा शब्द आ जाए तो समझ लो उसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो गोइंग, अब टू तो प्रीपोजिशन है, वो उसका एक जो पूरा आपको चार्ट बनाएंगे और पढ़ाएंगे पोजिशन, लेकिन अभी विशेष रूप से टू प्रीपोजिशन यानी कि कभी भी जोड़ने का, नाउन टू नाउन को जोड़ने का काम करते हैं, तो टू का प्रयोग कर दिया। कहा जा रहा है, स्कूल, SCHOO। तो देखो, यू वर नॉट गोइंग टू स्कूल, यू वर नॉट गोइंग टू स्कूल। मैंने देखो दोनों आपको वाज और वर का प्रयोग समझाया, बारीकी तरीके से बताया। अब आप लोग एक्सरसाइज अपने कर लो, बहुत सी बुक्स होंगी उसमें एक्सरसाइज दी जाती है, और उसमें एक्सरसाइज करिएगा। और मैंने इस तरीके से समझा दिया आपको। हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ इश्यू, कुछ बच्चों ने कहा सर मीनिंग प्रॉब्लम आती है, तो मीनिंग का विशेष रूप से हम चार्ट बनाएंगे। अभी इससे पहले मैंने एक चार्ट बनाया था, उसमें देखिएगा मीनिंग सारी, यानी 5 टाइप की जो मीनिंग है वो उसमें दी गई है। तो आप लोग बिल्कुल देरी ना करें, हमारे चैनल को ऋषि एकेडमी प्लस करके हमारे चैनल का नाम है, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, जल्दी कर लें। जितनी देर करोगे उतना ही आपको शुरू से आपको नहीं पढ़ने मिल पाएगा। तो आप विशेष रूप से जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और ये हमारे लिए बहुत ही मतलब एक उमंग मिल जाएगी, यानी कि प्रोत्साहन मिलेगा आपसे, और आपका कुछ नहीं जाएगा। लेकिन ये वीडियो जो यूट्यूब में होगा, अपलोड करेंगे तो आपके पास पहुंच जाएगा, तो आप बिल्कुल सही तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हम आपको पढ़ाएंगे, और आप लोग जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।